मित्रों नमस्कार। आज बहुत से लोगों ने हमसे निवेदन किया था कि गुरुदेव, जो लोग सफल हो जाते हैं उन पे तो बहुत से लोग विचार रखते हैं कि उन्होंने दीपक की बत्ती में पढ़ लिया, अभाव में पढ़ लिया, स्टेशन पर पढ़ लिया और उनके पिता ऐसे थे, बहुत गरीब थे और सफलता प्राप्त की। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो असफल के लिए दो शब्द कहे। और असफल व्यक्ति सफल कैसे होगा? तो इस पे ढेर सारे हमसे लोगों ने फ़ोन किया और कहा। तो मित्रों, मैं शिक्षक रहा हूँ और जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई नौकरी चाकरी न मिली हो और केवल वीडियो बनाना ही मेरा उद्देश्य रह गया हो। यह उपाध्याय की पाठशाला में जीवन का अनुभव आपको मिलेगा और अगर मेरे प्रयास से एक व्यक्ति के जीवन में भी सफलता मिलती है तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों एवं समाज के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्ग के लोग, देखिए, सफलता और असफलता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन जो व्यक्ति सफल हो जाता है वो इतिहास के पन्नों में आ जाता है और जो असफल हो जाता है वो धीरे धीरे काल की गर्त में दब जाता है। जब व्यक्ति या विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति असफल होता है तो उसको कहने वाले, उसको सुझाव देने वाले, उसको ताना मारने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। अरे क्या पढ़ रहे थे, फेल हो गए? ओहो, चलो कोई बात नहीं, और देखते रहो। इस प्रकार के शब्द घर के लोग, बाहर के लोग, समाज के लोग तरह तरह की चीज़ें उसे सुनाते हैं और उसकी मेहनत को शाबाशी नहीं देते हैं। उर्दू में एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग से, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ाई करते हैं जवान, पहले घोड़े पे युद्ध होता था, तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। मैदान जंग में घोड़े पर, हाथियों पे चढ़ के जो लोग लड़ते थे वो गिरते हैं। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल पर चल रहा हो। प्यारे दर्शकों, जो लोग परिश्रम करते हैं वही असफल या सफल होते हैं। इसलिए अगर आप असफल होते हैं तो कभी निराश न होएं, कभी हिम्मत न खोएं। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, एक बहुत सुंदर अंग्रेजी की पोएम थी, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज ऑन सम फ्यूचर डे, दो दे मे बी लॉन्ग बॉयज फेस इट विद ए विल, नेवर स्टॉप टू लुक बिहाइंड व्हेन क्लाइंबिंग अप ए हिल। जब आप जीवन के पथ पर चलते हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। वेदों में भी कहा गया चरई वेती, आगे बढ़िए, सदैव आगे बढ़िए। अगर आपको असफलता मिलती है तो थोड़ी देर विचार करिए कि आपको असफलता क्यों मिली, और इसका कारण यही है कि आपके परिश्रम में कोई कमी हो गई। आपके परिश्रम में कोई कमी हो गई, आप अपने कमियों को जानिए, उन कमियों को सुधार करिए, फिर आगे बढ़िए। और यह मत सोचिए कि उन्होंने यह कहा, उन्होंने वो कहा, उन सबको भूल करके अपने लक्ष्य की ओर लगे रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। और मित्रों, एक बात और बता दूं कि कई बार लक्ष्य न मिलने से व्यक्ति बहुत टूट जाता है, बहुत निराश होता है, बहुत दुखी हो जाता है। आप विचार करें कि आपको ईश्वर ने मनुष्य बना दिया, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, भगवान ने आँख दी, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया आपको, और मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर ला दिया। और आप अपने को असफल, असहाय, निराश्रित क्यों समझते हैं? यह काम नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, लगातार परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें तो आप
अवश्य सफल होंगे। संस्कृत में एक बड़ी सुंदर श्लोक है, रत्नैर्महार्घै तुत्सुर्न देवा न भेजिरे भीम विषेण भित्तिम सुधा विना न प्रत्युर्विरामम न निश्चितार्था दिमरंति धीरा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय बेशकीमती रत्न मिले, लेकिन देवता उन रत्नों को पाकर संतुष्ट नहीं हुए, और जब भयंकर विष आया तो उसको प्राप्त करके भी भयभीत न हुए। वे समुद्र मंथन करते रहे, और जब तक अमृत नहीं मिला तब तक वो समुद्र मंथन करते रहे। तो धैर्यशाली व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करता है, विराम नहीं लेता। मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और बच्चा असफल हो जाए तो उसे ज़्यादा कुछ न कहें, उसे कहें कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेहनत किया और मेहनत करो, आगे सफल हो जाओगे। कई बार लोग उसके परिश्रम को ध्यान नहीं देते और उसको कड़वी कड़वी बातें कहते हैं, यह उचित नहीं है। आप उसके परिश्रम को देखिए, या नहीं तो दूसरा तीसरा जीवन जो है संभावनाओं से भरा हुआ है, और व्यक्ति अगर उन पर आगे बढ़ता है तो सदैव सफल होता है। असफल और सफल में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यह है उसके परिश्रम की, एकाग्रता की और परिस्थिति की। कई बार परिस्थिति विपरीत होती है, बहुत मेहनती व्यक्ति भी नहीं सफल होता है। कई बार परिस्थिति अच्छी होती है, कमज़ोर व्यक्ति भी सफल हो जाता है। तो आप लगे रहें, और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं, तो आप उस ईश्वर को याद करें और अपने को आगे बढ़े। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था और वो 3 बार हाई स्कूल में फेल हो गया था। तो जब हम लोग 9th पास करके गए तो पता चला कि भाई ये लड़का जो है 3 बार उसका फेल हो गया है। तो अधिकांश बच्चे तो उसके प्रति दृष्टिकोण है, उससे बात नहीं करते थे। मैंने उससे कहा कि भाई देखो क्या बात है, तो वो कहता था हिम्मत न हारो, बिसारो न राम को। नहीं पास हो पाया, फिर मेहनत करूंगा। मैंने कहा इस बार तुम मौत से पास हो गए, और आप आश्चर्य करें कि मेरे कहने का प्रभाव ये हुआ कि वो मेहनत कर लगा और बार बार मुझसे मिलता था। मैं कहा इस बार पास जाओगे, इस बार पास जाओगे, और वो उस बार पास हो गया। बस आपको क्या करना है, जो हिम्मत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके उत्साह वर्धन करना, उसको बार बार प्रेरित और प्रोत्साहित करना। अगर असफल व्यक्ति को भी आप बार बार प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, वो सफल हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि कोई भी एक आदमी उसके असफलता को नकारात्मक रूप से न ले, सफल उसको मानने के लिए, प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करे और उसके प्रयत्न का सराहना करे। अगर उसके प्रयत्न को एक व्यक्ति भी सराहना करेगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में वो जरूर सफल होगा। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो IAS BCS की तैयारी किए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर की तैयारी किए और असफल हो गए। तो मैंने उसके विषय में विचार किया कि उसके घर में वो वातावरण ऐसा था कि जो असफल हो सब लोग उसको सुनाने लगे। बाद में वो बच्चे अपना जीवन बहुत कठिनाई से बिताए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे कि असफल होने के बाद उनके पिता माता ने कहा कोई बात नहीं, उसके रिश्तेदारों ने कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है मेहनत करो। वो नहीं तो दूसरा इम्तहान दिए और आज जीवन के क्षेत्र में वो सफल है। तो दर्शकों, आपसे निवेदन यही है कि आप असफलता से घबराएं ना और सतत मेहनत करते रहें, ईश्वर में विश्वास रखें और ये मान के चलें कि ईश्वर आपके कर्म का फल अवश्य देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा गया है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। फल की इच्छा छोड़ के कर्म करते रहें, लगातार कर्म करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यद्यपि मन में कर्म की इच्छा तो सबके होती है, फल की इच्छा सबके होती है, लेकिन यह है कि फल की इच्छा पर ही क्या होता है कि अधिकतर लोगों का ध्यान फल की इच्छा पर ही हो जाता है, कर्म पे कम होता है। इसलिए फल तो भगवान पे छोड़ दें और कर्म करते रहें। मैं समझता हूं कि आप इसको अवश्य सुनेंगे और सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। अधिक से अधिक लोगों के पास कृपया इसको भेजिए। अगर इससे कोई एक असफल व्यक्ति, एक असफल बच्चा, एक असफल इंसान, एक असफल स्त्री,
एक असफल लड़की अगर अच्छे मार्ग पर आती है तो मैं अपने प्रयत्न को सार्थक मानूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि इसको सुन करके लोग अपने जीवन में उतारे, आगे बढ़ें और आपका मार्ग मंगलमय होए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। इसको अधिक से अधिक शेयर, लाइक करिएगा और लास्ट तक अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल हो।